इस वीडियो में साइंस समझेंगे। साइंस क्या है यानी विज्ञान क्या है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये लैटिन शब्द जो है कि रोम का है। दरअसल इटली की राजधानी रोम, सर्वप्रथम इटली में बोला जाने वाला ये साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसकी उत्पत्ति रोम देश से हुई है। इटली की राजधानी रोम है। साइंस साइंस जो शब्द है, इसे कैसे समझें, आइए देखते हैं। हमारे इस जगत में जो भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो हमारा संसार है, इसमें जो भी घटित हो रहा है उसके क्रमबद्ध ज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को समझने के लिए हम लोग डायग्राम का उपयोग करेंगे। दरअसल डायग्राम से थोड़ा अच्छे तरीके से हमको पता चलेगा कि आखिर इसका वर्गीकरण कैसे हो गया। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान को हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले वाले को नेचुरल साइंस NATURAL, नेचुरल साइंस SCIENCE, इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। दूसरे वाले को बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस PHYSICAL साइंस SCIENCE। फिजिकल साइंस को बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को ही हम दूसरे भाषा में बोलते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसी को बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इसके भी दो पार्ट हैं। एक होता है बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं जियोलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। ये है वनस्पति विज्ञान, ये है प्राणी विज्ञान। और ये बात करते हैं इसका जो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट हुए, जिसको पहले पार्ट को बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकीय। और दूसरे पार्ट को बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान बोला जाता है। यही है पूरे विज्ञान का निचोड़। अभी इन्हीं से और सारे पार्ट बने हुए हैं, लेकिन ये है इनके मुख्य पार्ट। चलिए तो देखते हैं पहला बॉटनी को। BOTANY, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का ही हिस्सा है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप जगत का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत। उसके बाद आता है जूलॉजी। यानी कि प्राणी विज्ञान। आइए देखते हैं जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। जूलॉजी में सभी प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो इस जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान में सभी प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भौतिकीय यानी फिजिक्स। अगला है फिजिक्स यानी भौतिक। भौतिक क्या है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स।
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य दुनिया की हर वस्तु को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य बता देते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह सामग्री है जिसका भार हो, जो स्थान घेरती हो, जो दबाव देती हो, जो अवरोधक उत्पन्न करती हो और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, उसे द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा के अंतर्गत शक्ति को लिया जाता है और इनके परस्पर क्रियाओं को सम्मिलित रूप से इनकी क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक यानी फिजिक्स कहलाता है। अगला है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनके परस्पर परिवर्तन के अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता है। आइए इसके दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण यानी क्वालिटी, संगठन, संरचना, किससे बना हुआ है, कैसा संरचना है, इसकी आकृति कैसी है और उसमें कैसा परिवर्तन है, इसी का अध्ययन कहलाता है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में देखा जाएगा दूसरे इसके आगे वाले पोर्शन को समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।